आज हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ डिरिचलेट फंक्शन के बारे में। तो इसमें आपको प्रूफ करना है कि ये हर रियल नंबर पे, मतलब अगर c कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, तो ये हर एक पॉइंट पे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, हर एक पे डिसकंटिन्यूस होता है। तो अब रियल नंबर है तो या तो रैशनल होगा, या तो रैशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। तो हम केस ले लेते हैं कि मान लो, सबसे पहले केस 1 मान लेते हैं, c कोई है रियल नंबर सच दैट कि वो रैशनल पॉइंट है, c इज़ रैशनल पॉइंट। तो अब रैशनल पॉइंट है तो पता है आपको कि ये जो रैशनल पॉइंट है c, इस पर अगर आप कोई इरेशनल सीक्वेंस को, इरेशनल नंबर की सीक्वेंस को कन्वर्ज कराना चाहते हो तो ऐसी सीक्वेंस मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? क्योंकि जो हर एक रैशनल नंबर है या कोई भी, पहले हम रैशनल की बात करते हैं, रैशनल नंबर है तो हर एक इसके नेबरहुड में अलग अलग अपसाइलन के लिए, मान लो अपसाइलन 1 है तो यहाँ पे इन्फिनेटली मैनी रैशनल और इरेशनल होंगे, तो एक इरेशनल नंबर तो डेफिनेटली मिलेगा इस एप्सिलॉन 1 के लिए। ऐसे ही एप्सिलॉन 2 होगा तो उसके लिए एक फिर से मिलेगा। एप्सिलॉन 3 आप छोटा करते जाओ, एक एक मिलता जाएगा, तो एक ऐसी सीक्वेंस मिलेगी आपको इरेशनल पॉइंट्स की जो इस सी पे आके कन्वर्ज होगी। मैं वो बताता हूँ कौन सी होगी। जैसे सी है, मान लो बहुत सारी हो सकती है, वो कोई ज़रूरी नहीं है, बट जनरली ये है जैसे सी प्लस, मान लो एक्स एन नाम दो इस सीक्वेंस को, और सी रैशनल पॉइंट है, सी प्लस √2/n बोलें या √3/n, मतलब कोई भी ऐसा, क्योंकि ये सीक्वेंस है कहाँ आके कन्वर्ज होगी ये, जैसे जैसे n बढ़ेगा ये सी पे जाएगी ना, कन्वर्ज होगी मतलब सी पे, क्योंकि हर एक एप्सिलॉन के लिए आप 1/n, हर एक एप्सिलॉन के लिए n ऐसा चूज़ कर सकते हैं कि 1/n छोटा हो जाए उससे, और इतना इस तरीके से n को लार्ज चूज़ करो कि ये फिर भी ये एप्सिलॉन से छोटा रहे। तो c के हर एक नेबरहुड में आप c प्लस √2/n टाइप के एलिमेंट्स को ला सकते हो, है ना। इतना सोचने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आपको मैं बताता हूँ, ये ऐसे ही दिख रहा है ना, क्योंकि कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस तो किया ही होगा, तो सीधे यहाँ से ये कन्वर्ज होती है सी पे। तो अभी हमने ना सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर कंटिन्यूटी क्या पढ़ा है हमने, कि जो अगर मान लो सी पॉइंट पे फंक्शन, डोमेन के सी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस अगर है, तो हर एक सीक्वेंस एक्स एन फॉर एवरी एक्स एन इन डोमेन डी जो कि सी पे कन्वर्ज होगी, तो उसके लिए हर एक सीक्वेंस एफ एक्स एन कहाँ होनी चाहिए, एफ सी पे होनी चाहिए कन्वर्ज, ठीक है, अगर कंटिन्यूस है तो एक्स एन सी पर गई, चेक करो एफ एक्स एन कहाँ जाएगी। अब एफ एक्स एन क्या है यहाँ पर, एफ एक्स एन क्योंकि ये इरेशनल था, है ना, ये क्या है, हर एक n के लिए दिस इज इरेशनल नंबर n, देखो x1 c प्लस √2 x2 c प्लस √2/2, मतलब ये एक सीक्वेंस है जो कि हर एक ये इरेशनल पॉइंट है। तो इरेशनल पॉइंट हैं सारे के सारे, तो इरेशनल पॉइंट की इमेज क्या है, 0, तो ये क्या होगा 0 फॉर एवरी n बिलोंग टू n, ठीक है। तो जब ये फॉर एवरी n बिलोंग टू n 0 आ रहा है, तो लिमिट f ऑफ एक्स एन कहाँ जाएगा, 0 0 0 0 0 है ना, ये 0 0 0 0 मतलब ऐसे चलता जा रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब ये तो कांस्टेंट है तो 0 पर ही जाने वाला है। तो अब क्या होगा, और ये एफ एक्स एन तो 0 पे चली गई, लेकिन ये एफ सी का क्या होगा फिर, एफ सी तो रैशनल था
तो रैशनल तो 1 पे जा रहा है, कोई भी रैशनल हो, एफ सी की वैल्यू 1 होनी है। तो देखो एफ एक्स एन और एफ सी बराबर होने थे ना, एफ, क्योंकि जो अगर कंटिन्यूस होता हर एक सीक्वेंस के लिए जो सी पे जा रही है एफ एक्स एन एफ सी पे जाता है, बट एक ऐसी सीक्वेंस मिल गई डी में जिसके लिए एफ एक्स एन नहीं जाता, कहाँ, एफ सी पे, तो डिसकंटिन्यूस हो गया। कहाँ पर, सी पर, क्योंकि एफ एक्स एन क्या आया, नहीं आया ना इक्वल, बिकॉज ये क्या है, ज़ीरो, दिस इज़ 1, नॉट इक्वल। कोई एक भी सीक्वेंस मिल जाती है जो कि सी पर जाते हुए भी उसका जो फंक्शनल वैल्यू, उसका जो सीक्वेंस है, अगर वो एफ सी पर नहीं जा पा रहा है, कहीं और चले जा रहा है, कहीं और से मतलब नहीं है, बस एफ सी पे ना जाए तो डिसकंटिन्यूस। ऐसे ही अगर अब सी है, कोई मान लिया कोई इरेशनल है, इरेशनल पॉइंट है, तो इरेशनल पॉइंट पे क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, कि जो इरेशनल है उस पर 0, रेशनल पॉइंट पे 1, ठीक है। तो मान लो इरेशनल पॉइंट है, क्या किसी इरेशनल पॉइंट पे किसी भी, ठीक है, कोई सा भी हो, उस पर आप रैशनल की सीक्वेंस को ला सकते हैं, बहुत सारी होंगी, जैसे मैं ये वाली है, इरेशनल है ना, पाई बाई एन इज सीक्वेंस ऑफ इरेशनल्स विच गोज टू 0, लेकिन मैं तो हर एक जनरल नंबर की बात करूँगा, तो यहाँ पर एन सी प्लस 1 बाई एन, ये जो होती है ना, ये सी पे जाती है, सी कैन बी एनी रियल नंबर। तो मैं अगर सी को एक इरेशनल ले लूँ, सी फ्रॉम क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो जो एन सी प्लस 1 बाई एन सी पे तो जाएगी, लेकिन ये तो रैशनल होता है किसी के लिए भी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये तो इंटीजर देगा हमेशा, ये 1 है, ये n है, तो मिल के टोटल ये रैशनल्स की सीक्वेंस हो गई, है ना। ये सही एग्जांपल है ना। ये ऐसा कैसे होता है, ये भी अगर जानना है तो जो कोई मान लो एन सी कोई रियल नंबर है, तो उससे छोटा तो उसका ये होता ही है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, क्योंकि उसका नियरेस्ट इंटीजर होता है जिससे वो लेस होता है। अब अगर इसमें मैं 1 जोड़ दूंगा तो इससे आगे चले जाएगा, ये मतलब ऐसा हो जाएगा, इज़ ग्रेटर देन एन सी प्लस 1। ये आई होप कि आता होगा समझ में, फिर भी मैं बताता हूँ, 1 मिनट। जैसे के है, के माइनस 1 है, के है, मान लो एन सी कहीं यहाँ पर है, तो अब ये रियल नंबर है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू लोगे यहाँ पे आ जाएगी, है ना, मतलब ये वाली वैल्यू ये आ जाएगी, इसमें अगर 1 जोड़ दोगे ना तो ये यहाँ चली जाएगी, मतलब वो इससे आगे गई ना, आ गया होगा अब तो ये है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखो इस साइड को ले लें, ये वाला, तो एन सी प्लस 1, एन सी प्लस 1 दोनों जगह 1 ऐड किया, दोनों तरफ प्लस 1 अपॉन एन किया, तो सी प्लस 1 बाई एन इस तरफ से आया। अब मैं इस पार्ट को लेता हूँ, इस पार्ट को, तो ये आएगा एन सी प्लस 1 अपॉन, इधर से मैं एन से डिवाइड करूँगा तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, सी से बड़ा हो गया एन सी प्लस 1 बाई एन, और सी प्लस 1 बाई एन से छोटा, दिस इज़ फॉर एवरी एन, दिस गोज़ टू सी, दिस गोज़ टू सी, बिकॉज हर एक एन के लिए ट्रू है ना, तो ये कन्वर्ज होगी सी पे, ये होगी सी पे, तो ये भी सी पे, बाई क्या है, सैंडविच लेमा, ओके, सैंडविच लेमा से ऐसा हो रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ऐसी हमको सीक्वेंस मिल गई रैशनल्स की जो इरेशनल पे जाती है,
वो है ये, ठीक। लेट्स अज्यूम ये वाई एन है और सी मेरा इरेशनल पॉइंट है, तो वाई एन मेरी जाती है सी पर। ओके, तो एफ ऑफ वाई एन क्या होगा? एफ ऑफ वाई एन ये क्या है? रेशनल है, और रेशनल के लिए क्या होता है? फंक्शनल वैल्यू उसकी क्या आ रही है रेशनल के लिए? रेशनल के लिए वन वन आ रही है, तो दिस इज़ वन वन फॉर एवरी एन बिलोंग टू एन, क्योंकि अलग अलग के लिए अलग अलग बनेगा ना। ये सीक्वेंस जा रही है, y1 अलग है, y2 अलग है, y3 अलग है, लेकिन हर एक रेशनल की इमेज तो वन ही आने वाली है। अब एफ सी क्या है फिर? एफ सी, सी इज़ इरेशनल, तो एफ सी तो लेकिन जीरो है, ये इरेशनल जीरो है, तो जीरो। तो फिर से वही बात, वाई एन अगर सी पे जा रही थी तो एफ ऑफ वाई एन एफ सी पे जाना चाहिए। इतने से ही भी मैं कंटिन्यूस नहीं बोलूँगा, फॉर ऑल वाई एन जो सी पे जा रही हैं उन सभी के लिए एफ ऑफ वाई एन एफ सी पे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक ऐसी वाई एन मिली मुझे, ठीक है, देयर एग्जिस्ट वाई एन जो सी पे तो जाती है लेकिन उसका फंक्शनल वैल्यू एफ सी पे नहीं जाता है, बिकॉज एफ सी जीरो, ये वन है। तो यहाँ पर सी चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, दोनों पे ही ये रेशनल हो या इरेशनल हो, दोनों पे ही कंटिन्यूस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूस है हर जगह हर एक रियल नंबर के लिए।